ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी अफीजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, वह है ही शिव बाबा। दूसरी पॉइंट, इस समय यह है दुख धाम। भल कितने भी करोड़पति पद्मपति हों, परंतु पति दुनिया में तो जरूर कहेंगे ना, यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं, बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल हैं, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। चौथी पॉइंट, तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं, यह है रावण राज्य। तुमने इस पति दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। पांचवी पॉइंट, बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। छठी पॉइंट, यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना, जरा भी बगैर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बगैर छुट्टी के उठाई ना। चार्ज वाली के बगैर पूछे चीज खा नहीं सकते। एक खाएगा तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे।
वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। ला कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पति तो अपने को कहते हैं ना, कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित हैं। 7वां पॉइंट, साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग। उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। 8वां पॉइंट, कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विक्रम कोई नहीं करो। यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विक्रम जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो, द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। 9वां पॉइंट, सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। 10वां पॉइंट, बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बता सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।